बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 14। शोभाराम जाट ने जब विष्णु मंत्र के जाप के महत्व संबंधी शब्द गुरु महाराज से सुना तो उसने पुण्य प्रश्न किया कि हे देव, मुझे वेद का रहस्य और समझाएं ताकि मेरा संदेह दूर हो। शोभाराम जाट की जिज्ञासा जान श्री जाम्बो जी ने उसे यह शब्द कहा, ओम मोरा उपख्यान वेदु कणतत भेदु शास्त्र पुस्तक लिखना न जाई, मेरा शब्द खोजो जू शब्दे शब्द समाई, हिरणा दो क्यों हिरण हतीलू, कृष्ण चरित बिन क्यों बाग बिडारत गाई, सुनी सुना का जाया मुर्दा बगेरी बगेरा न होयबा, कृष्ण चरित बिन सी चाणक भी न सूजियु, खर का शब्द न मधुरी बाणी, कृष्ण चरित बिन स्वान न कभी गहीरु, मुंडी का जाया मुंडा न होयबा, कृष्ण चरित बिन रीछा कभी न सूचिलु, बिल्ली की इंद्री संतोष न होयबा, कृष्ण चरित बिन काफर न होयबा लीलू, मुर्गी का जाया मोरा न होयबा, कृष्ण चरित बिन बाखल न होयबा चीरू, दंत बिवाई जन्म न आई, कृष्ण चरित बिन लो पड़े न काठ की सूड़ू, नी बड़िए नारेड़ न होयबा, कृष्ण चरित बिन छिलर न होयबा हीरू, तू बनना गरवेल न होयबा, कृष्ण चरित बिन बावली न केली केळू, गऊ का जाया खगन होयबा, कृष्ण चरित बिन दया न पालत भीलू, सूरी का जाया हस्ती न होयबा, कृष्ण चरित बिन ओछा कभी न पूरू, कागण का जाया को कैला न होयबा, कृष्ण चरित बिन बुगली न जनबा हंसू, ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत अज्ञानी लागत ढांसू। ओम गुरु जम्बेश्वराय नमः। अर्थात, हे जिज्ञासुजन, मेरा कथन ही वेद है, मेरी वाणी तत्व ज्ञान का रहस्य प्रकट करने वाली है। इस वाणी के रहस्य एवं तत्व ज्ञान को शास्त्रों पुस्तकों में नहीं लिखा जा सकता। मेरे द्वारा कथित एक एक शब्द के मूल रहस्य को जानने का प्रयास करो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि एक ही शब्द में अनेक शब्दों का सार समाहित है। अर्थात शब्द ब्रह्मा को जानने का प्रयास करने पर तुम्हें ज्ञान होगा कि एक ही शब्द रूप ब्रह्मा से यह संपूर्ण संसार किस तरह विकसित हुआ है। शब्द के स्वभाव एवं रहस्य को साधक स्वयं साक्षात्कार करने की समझ सकता है। यह प्रणत साधना, ध्यान और अनुभूति का विषय है। इसका रहस्य साधारण वाणी द्वारा प्रकट करना असंभव है। प्रकृति का रहस्य ही वेदों का ज्ञान है। प्रकृति के स्वभाव में बिना परम पुरुष के कोई और अंतर उत्पन्न नहीं कर सकता। यही वेदों का रहस्यमय ज्ञान है। वेद प्रकृति और पुरुष लीला का गान है। प्रकृति का स्वभाव जैसा परम पुरुष ने निश्चित कर दिया, वह उसी के अनुसार अभिव्यक्त होती है। तुमने देखा होगा, जब जंगल में आग लगती है और यदि कोई हिरणी अपने नवजात शिशु के पास बैठी है तो वह उस आग में अपने शावक समेत जलकर मर जाती है, परंतु अपने बच्चे को छोड़कर नहीं भागती। यह मात्र स्नेह प्रकृति का एक रहस्य है। यह अनुभूति का विषय है। इसे शब्दों के तर्क जाल में प्रकट नहीं किया जा सकता और न ही इसे साधारणता समझाया जा सकता है। गाय सिंह को देखकर भयभीत क्यों हो जाती है? यह कृष्ण चरित्र का रहस्य है। अर्थात परम पुरुष ने दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न रची है। कुत्ता कुत्ती से उत्पन्न एक कमजोर पिल्ला कभी बगेरा या बगेरी नहीं हो सकता। यह परमेश्वर के चरित्र का चमत्कार है कि बाज पक्षी कभी शिकार करना छोड़कर शांत स्वभाव वाला नहीं बन सकता, जैसे गधे का रेंगना कभी मधुर वाणी नहीं बन सकता, कुत्ते का भौंकना कभी गंभीर गर्जन नहीं बन सकता, क्योंकि यह सब कृष्ण की माया है, प्रकृति का रहस्य है। बिना सींग की हिरणी का नर शिशु कभी बिना सींग का नहीं होता।
और रींच कभी साफ सुथरा नहीं होता। ये सब कृष्ण चरित्र के खेल हैं। बिल्ली कभी शांत स्वभाव की नहीं हो सकती, उसकी इंद्री निरंतर चंचल बनी रहती है तथा हरि कृपा के बिना कोई दुष्ट, नास्तिक, सज्जन तथा भक्त नहीं बन सकता। मुर्गी से उत्पन्न बच्चा कभी मोर नहीं बन सकता। यह सब कृष्ण चरित्र का रहस्य है कि ऊंट के बालों की ऊन से बनाया हुआ मोटा चुभता कंबल कभी सुंदर चिकना रेशमी चीर नहीं बन सकता। यह प्रभु कृपा की ही फल है कि नवजात शिशु के जन्म के समय उसके दांत नहीं होते। लोह की बनी वस्तुओं में लकड़ी से छेद नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का नियम है, कृष्ण चरित्र का रहस्य है। नीम के पेड़ पर नारियल नहीं लगते और छिछले तालाबों में हीरे मोती नहीं होते। यह सब हरि कृपा का खेल है। तुम्बे की बेल नागर बेल नहीं बन सकती और बावली की कांटेदार झाड़ी पर केले की कोमल कोपलें नहीं फूट सकती। यह सब कृष्ण चरित्र का ही एक रहस्य है। प्रकृति के नियमों का चमत्कार है। गाय के गर्भ में उत्पन्न बछड़ा कभी पक्षी नहीं बन सकता और शिकारी कभी दयावान नहीं होते। यह परमेश्वर की लीला है कि प्रत्येक को अपना अलग अलग स्वभाव और गुण धर्म है। शुक्री से उत्पन्न शिशु कभी हाथी नहीं बन सकता और ओछा कभी पूरा नहीं बन सकता। कारण यह है कि कृष्ण चरित्र का रहस्य है कि जिसका जो स्वभाव है वह वही हो सकता है। कोवी से उत्पन्न बच्चा कभी कोयल नहीं बन सकता और बुगली कभी हंसों को जन्म नहीं दे सकती। ये भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न स्वभाव सब प्रभु की माया प्रकृति जनित है। हरि कृपा और प्रकृति जन्य स्वभाव संबंधी इन बातों को सुनकर ज्ञानी लोगों का हृदय प्रसन्न होता है। वे कृष्ण चरित्र और प्रकृति की प्रबलता के स्वभाव को जानकर ज्ञान के इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं और जो मूर्ख तथा अज्ञानी उन्हें यह सब बातें कांटों की तरह चुभने वाली तथा मच्छर की तरह काटने वाली लगती है।